हेलो, आप सभी का दिव्या सिंह एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमारा पहला पेज है, यह है हमारा एमजी एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग कॉलेज सिंधोरा डगमग मिर्ज़ापुर का, जिसका टॉपिक है वायुमंडल। फिर उसके आगे हम देख सकते हैं हमारा टॉपिक है वायुमंडल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। और उसके आगे हम देख सकते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल हमारा होता है पावर पॉइंट प्रस्तुति का प्रमाण पत्र। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रमाणित किया जाता है कि दिव्या सिंह पुत्री श्री चंद्रभान सिंह बीएड द्वितीय सेमेस्टर शिक्षा विभाग एमजी एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग कॉलेज सिंधोरा डगमगपुर मिर्ज़ापुर के छात्रा हैं, जिनके पावर पॉइंट प्रस्तुति का विषय वायुमंडल एक अध्ययन है। उन्होंने मेरे निर्देशन में एवं निरीक्षण में यह प्रस्तुति पूर्ण किया है। यह प्रस्तुति इनके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। मैं इसे मूल्यांकन हेतु संतुष्टि प्रदान करने के लिए उच्चारित करता हूँ। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्रोत निरीक्षक। उसके आगे आपका आ जाएगा वायुमंडल का विषय सूची। जैसा कि आप देख सकते हैं, वायुमंडल की परिभाषा, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना। उसके आगे आप वायुमंडल के नीचे आप एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का एक चित्र लगा सकते हैं। उसके आगे है हमारा परिभाषा। जैसा कि आप देख सकते हैं, परिभाषा हमारा है पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उससे जुड़ा हुआ है, वायुमंडल कहलाता है। नासा के एक अध्ययन के अनुसार वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 80,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यह अनुमानित किया जाता है कि वायुमंडल के कुल भार का 97% भाग पृथ्वी की सतह से 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक स्थित है। उसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। जैसा कि आप वायुमंडल का संगठन देख सकते हैं, वायुमंडल गैसों, जल, वाष्प और धूल कणों से बना हुआ है। गैस है वायुमंडल के कुल भार का 95% गैसों द्वारा बनाया गया है। आयतन के अनुसार उसको वायु में 78.8% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.35% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की एक छोटी मात्रा जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नियान, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख गैसें हैं जो पृथ्वी सतह से 25 किमी की ऊंचाई तक वायुमंडल की कुल गैसीय संरचना के लगभग 99% भाग का निर्माण करती है। उसके आगे आपका आ जाएगा वायुमंडल की गैसीय संरचना का एक चित्र। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नेक्स्ट है हमारा अन्य गैसें जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें कि बहुत से हैं, जिनॉन है, नियान है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके आगे आपका आ जाएगा गैसों का यह आवरण 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक बरकरार रहता है। इस ऊंचाई के बाद यह अनुपात बदलता है और हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बढ़ने लगती है। इतना ही नहीं, 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर विभिन्न गैसों के अलग अलग स्तर कायम रहते हैं। इनमें 4 स्तर महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आप ये इंडेक्स देख सकते हैं, पहला है गैसीय स्तर और दूसरा है ऊंचाई। तो फर्स्ट आपका है अणु प्रधान नाइट्रोजन स्तर, जो कि 90 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। सेकंड है हमारा परमाणु प्रधान ऑक्सीजन स्तर, जो कि 200 से 400 किलोमीटर पर होती है। हीलियम स्तर, जो कि 1100 से 3500 किमी तक होता है। और परमाणु हाइड्रोजन, जो कि 3500 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक 10,000 किलोमीटर तक होता है। हमारा नेक्स्ट है विभिन्न गैसों का महत्व। जैसे कि इसमें कुछ गैसों का महत्व भी होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आप आगे देख सकते हैं धूल के कण। धूल के कण में भी विभिन्न प्रकार के, जैसे वायुमंडल में मौजूद धूल कणों और 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं मेन हमारा हैवी आर्द्रताग्राही नाभिकीय के रूप में कार्य करते हैं और बादलों के निर्माण में मदद करते हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं रोल ऑफ है डस्ट पार्टिकल्स, जो हमारे धूल के कण होते हैं उनका क्या काम है। इस तरीके से आप फिगर लगा सकते हैं। उसके आगे है हमारा जलवाष्प का क्या काम है। जैसे जलवाष्प की उपलब्धता आमतौर पर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। हालांकि वायुमंडल के मध्य भाग कुछ जलवाष्प 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होते हैं। वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर धाराएं इसे समताप मंडल तक ले जाती हैं और फिर समताप मंडल के तापमान में वृद्धि के कारण यह 50 किमी की ऊंचाई तक पहुँच जाती हैं। ओजोन परत को पार करने के बाद यह वाष्प संघनित होने लगती हैं और न्यूक्लिएटेड बादलों का निर्माण करती हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं जो वाष्पीकरण के कुछ
मुख्य भाग हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और ऊर्ध्वपातन और वगैरह वगैरह चीज़ें जैसे कि हैं। वायुमंडल के होने वाली विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं भी हैं, जैसे कुछ होती हैं। वायुमंडल की संरचना मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, हिम मंडल, चुंबकीय मंडल। उसके बाद आप ये फिगर लगा सकते हैं। और उसके आगे हमारा है नेक्स्ट समताप मंडल को हम डिटेल में लिखेंगे। और फिर हमारा है नेक्स्ट क्षोभ मंडल, और फिर हमारा है मध्य मंडल, उसके बाद है हमारा ये फिगर लगाएंगे। उसके बाद ताप मंडल या आयन मंडल, उसके बाद है हमारा ये हम फिगर लगाएंगे। बाद बहिर्मंडल जिसे हम एक्सोस्फीयर भी कहते हैं, चुंबकीय मंडल। हमारा नेक्स्ट है निष्कर्ष। लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे, यानी पूरे डिटेल जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका हम डिटेल जो निचोड़ होता है वो कुछ लाइनों में ही हम कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद हमारा थैंक यू है। तो हेलो गाइस, आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।